हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं आज फिर से आपके लिए एक फ्रेश लेक्चर लेकर आ गया हूं, जो कि मैं पहले भी बताया था कि आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से मैं जो कुछ सेशन बचा हुआ है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, आज मैं वो सेशन भी आज मैं लेकर आ गया हूं। तो आपके लिए आज जो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मैं लेक्चर लेकर आ गया हूं, तो इसमें मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आपको जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी आना चाहिए, मतलब कि तभी आप इस तरीके के टाइप के सवाल को आप बना सकते हैं। तो वो बहुत सारे बच्चे जो हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे नहीं आता ये कंसेप्ट, मुझे समझ नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी कि फिर से आपको एक बार सीखने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना अभी हम लोग सीख लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ये सेशन। और बहुत ही अच्छा आपका माहौल चल रहा है एग्जाम का, और आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। और आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं, उन सारे बच्चों को क्रैश कोर्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो मैं ये सेशन जो है उन्हीं बच्चों के लिए खासकर मैं लेकर आया हूं। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं वो सारे प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए। तो आप अगर उस प्रॉपर्टी को जानते हो तभी आप जो है ये जो है सारे सवाल को कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को करने से पहले आप अगर मेरे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और आप जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद इस तरीके का अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है आना चाहिए। प्रॉपर्टीज जो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन लिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आपको 8 या 7 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें आता है बच्चों कि अगर a से b में अगर fx इंटू dx दिया हुआ है, तो अगर किसी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a से b में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है और उसको जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, तो अगर उस इंटीग्रेंड का अगर वेरिएबल आप चेंज भी कर देते हैं, तो उस डेफिनिट इंटीग्रेशन का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि यहां पे हम लोगों ने देखा है, मतलब मैं अभी देख रहा हूं कि x है वेरिएबल, है ना, आप भी देख रहे होंगे। और यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि t आ गया, तो t आने से भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपको कहता है। मान लीजिए कि अगर सपोज दैट दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, पहला प्रॉपर्टी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे लोगों को आप लोगों को समझ आया होगा। कहता है कि अगर a से b में अगर fx इंटू dx अगर दिया हुआ है, तो अगर उसका अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो उसके डेफिनिट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a से b में अगर fx इंटू dx दिया हुआ है, तो अगर हम इसके लिमिटिंग वैल्यू को अगर चेंज कर दें, तो लिमिटिंग वैल्यू को अगर चेंज करेंगे, तो b से a में अगर चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे आपको माइनस साइन के साथ देना होगा। मतलब कि अगर कभी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिटिंग वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो, तो उसमें क्या करना है कि एक माइनस साइन आपको
इंक्लूड कर देना है। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी समझने में। अगर मान लीजिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि अगर a से b fx इंटू डी एक्स, और आपको जो है ये जो है इंटरवल आपका दिया हुआ है a से b, मतलब इस तरीके से आपका ये जो है तीसरा प्रॉपर्टी आपको कह रहा है कि अगर a से b fx इंटू डी एक्स, कोई ऐसा मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, तो बीच में कोई कांस्टेंट आ रहा है मान लीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है a से c fx इंटू डी एक्स और आपका प्लस c से b आपका है ना fx इंटू डी एक्स। ये जो है आपका कई ऐसे फंक्शन आएंगे जो आपको बीच वाले वैल्यू को डिसाइड करके उसका निगेटिव पॉजिटिव हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर a से b में अगर कोई ऐसा दिया हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो पहले इसका मिड वैल्यू देखेंगे कि किस वैल्यू पे इसका जो है हम निगेटिव और पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो बीच वाले वैल्यू को डिसाइड करके हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका। अब चौथा प्रॉपर्टी कहता है इसी से रिलेटेड, a से b अगर fx इंटू डी एक्स दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये लंबा गया, मान लीजिए कि n तक गया, बहुत मतलब रिपीटिंग वैल्यू अगर ऐसा रहा कि ये अगर ऐसा रिपीट कर रहा है a से लेस देन c1 c2 और डॉट डॉट इस तरीके से आपका जो है ऐसा रहेगा c3 और cn तक, मान लीजिए कि ये है जो b हो गया है ना। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन में अगर आपको निकालना है इसका, तो आप क्या करेंगे, a से c1 है ना, a से c1 fx इंटू डी एक्स और आपका फिर प्लस c1 से c2 fx इंटू डी एक्स और प्लस cn से b तक, ये जो है fx इंटू डी एक्स। ये जो है आपका ये चार प्रॉपर्टी जो है अभी मैं लिखवाया हूं आपको। तो ये जो चार प्रॉपर्टी, ये कई बार आपको कब यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा कि कब यूज ये करना है आपको, जो है ये कब यूज करना है। वैसा फंक्शन आपको देगा, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, तो उसके बीच वाले वैल्यू को ब्रेक करके, बीच वाले वैल्यू को देखकर हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। कई बार आपका उस तरीके से आएगा तो उसको यूज करना है। जनरली बोर्ड में क्वेश्चन उस टाइप के अगर ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। और मैं उस तरीके का क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा आपको अगले अगर सेशन में मैं लेकर आऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो मैं उस पैटर्न पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि किस में ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 था। चलिए अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या है। तो अगला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगर आप नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगला प्रॉपर्टी मैं जो है लिखूंगा अभी आपके सामने। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। चार प्रॉपर्टी और आपको देखना है। तो देखिए ये आपका क्या है कि अगर कोई अगर ऐसा दिया हुआ है 0 से a fx इंटू डी एक्स, तो आपको जो है 0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स लगा देना है। अगर 0 से a में अगर आपको ऐसा दिया हुआ है। अगर ये पांचवा प्रॉपर्टी था। छठा प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से a से b अगर आपको दिया हुआ है ना, a से b दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि f a प्लस b माइनस x इंटू अगर dx, अगर मान लीजिए कि ऐसा a से b में दिया हुआ है, तो ये जो है आपका f a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स, तो ये जो है आपका हो जाएगा, ये देखिए a से b आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका जो जनरली a से b
एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो ये जो है अगर मान लीजिए कि ए से बी में अगर दिया रहे, अगर ऐसा रहा कि यहाँ पे भी ए और बी दोनों दिया रहे, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स वाले से भी आप प्रॉपर्टी, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये आपको लगाना है जनरली। और सातवां प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो है स्टार आप मार्क कर लीजिए और ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आपका बनने वाला है। ये भी लगेगा क्वेश्चन, कई बार आप ये भी लगाएंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैं 4 प्रॉपर्टी इधर जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टार मार्क इसीलिए मैं किया हूं कि अगर ए से बी अगर ऐसा रहा ना, जैसे मान लीजिए ये जो है π/3 से लेकर π/6, मान लीजिए कि साइन x इंटू डी एक्स रहा, तो अगर इस प्रॉपर्टी से अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसमें रख दीजिए। ये आप रखेंगे कैसे, π/3 π/6, और ये आपको जो है क्या करना होगा, साइन π/3 मतलब कि और π/6 और माइनस ऑफ x इंटू डी एक्स, ये जो है आपको एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा, π/3 से लेकर π/6, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, मतलब साइन और 3 दूनी 6 और 3 पाई 3 पाई और बाई 6 और माइनस 6x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या, π/2 माइनस एक्स, तो ये cos x में आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो कई बार आपको जो है ये प्रॉपर्टी लगाकर भी आपको बनाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका जनरली ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, π/2 माइनस एक्स, तो 3/2 मतलब π/2 माइनस एक्स हुआ, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। और फिर उसके बाद आप लिमिटिंग वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। तो आने वाले टाइम में हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं लेकर आने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस ए से ए अगर आपको दिया हुआ है तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो अगर ये जो है एफ एक्स पुट करने के बाद अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आता है, व्हेन एफ एक्स, और अगर माइनस एफ एक्स आता है और आपका जो है इस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है 0 आएगा। और 0 आएगा मतलब व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन होगा, तो इस केस में आपका जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन। और अगर रहा कि एफ एक्स बराबर, अगर f माइनस एक्स पुट करने के बाद f माइनस एक्स पुट करने पर अगर एफ एक्स आता है तो इसका जो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन होगा तो इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये आपको आने वाले टाइम में क्लियर होगा जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले आप प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लें। सारे प्रॉपर्टी जितने भी आपने पढ़ा है वो सारे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा बारी बारी से। चलिए ये अगला लास्ट प्रॉपर्टी एक और है। तो ये चेक करना है, इवन और ऑड आपने पढ़ा होगा कि अगर माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर माइनस एफ एक्स आता है तो वो ऑड फंक्शन होगा, और अगर एफ माइनस एक्स पुट करने पर अगर एफ एक्स आता है तो वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला लास्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 8 वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब लास्ट जो है आपका लास्ट प्रॉपर्टी है आपका 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या कहता है कि दो तरीके से इसका जो है इंटीग्रेंड आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला बार में क्या होगा कि अगर f2a माइनस एक्स पुट करने पर अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इस केस में जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा।
f2a माइनस एक्स पुट करने पर अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो 0 होगा, और अगर f2a माइनस एक्स पुट करने पर अगर आपका एफ एक्स आ जाता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स जो है आप याद रखेंगे कि ये इस तरीके से आप फिर सॉल्व करेंगे। जब इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो ये आप प्रॉपर्टी ये भी स्टार मार्क कर लें कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताकर जा रहा हूं आज। तो चलिए ये लिख लीजिए प्रॉपर्टी। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जो कि मैं बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपके लिए लिया हूं और इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करके सॉल्व करने वाला हूं। तो पहला प्रॉपर्टी आपको जो है, पहला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा प्रॉपर्टी पे बनने वाला है मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना। तो पहला सवाल जो है इस सेशन का मैं अभी आपको कराता हूं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं एक कि कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को मैं करूंगा। तो पहला जो दिया हुआ है 0 से π/2 है ना, रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले इसको आई मान लीजिए। तो आई मानेंगे 0 से π/2 रूट साइन एक्स है ना, और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है ना इंटू डी एक्स। अब इसमें 0 से π/2 0 से a में मैं बताया था कि एफ ए माइनस एक्स, तो एफ ए माइनस एक्स मतलब क्या, π/2 माइनस एक्स। अरे ये तो मैं प्रॉपर्टी बता ही चुका हूं, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या लगाना, 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स करके हम लोग लगाते हैं। अभी मैं प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं कि अब इसमें जो है क्या करेंगे कि i बराबर 0 से π/2, इसको अगर π/2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाना है तो साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे और नीचे भी साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे क्या, और यहां भी आपको जो है रूट कॉस π/2 माइनस एक्स लिखेंगे क्या। अब यहां पे देख लीजिए, अब ऐसा क्वेश्चन का शकल बदलेगा। ये मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरीके से, मतलब कि कई बार बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रॉपर्टी कहां पे। तो एक बार आप ध्यान से प्रॉपर्टी को आप रिमेंबर कर ले। जब एक बार आप पूरे तरीके से उसको याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने में आसान होगा। तो जल्दी से दिखेगा, अरे अच्छा 0 से π/2 था, अच्छा ये वाला लगा देना है। अब देखिए कि क्वेश्चन का शकल कैसे बदलेगा। 0 से π/2 है ना, अब ये cos x बनेगा, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, यहां पे cos x कर देंगे। अब ये भी cos x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो है इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। अब दोनों को ऐड कर देना है ना, तो ऐड कर दीजिए। तो i मिलकर 2i होगा ना, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, है ना। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 0 से π/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये एलसीएम में हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम करते हैं, रूट साइन एक्स एक स्टेप में गायब कर रहा हूं, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अब दोनों का एलसीएम में तो सेम ही चीज है, तो यहां से रूट साइन एक्स आया और यहां से रूट कॉस एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे अब ये दोनों जो है टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कट गया। तो आपका जो है 2i बराबर 0 से π/2 जो है आपका dx है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 2i बराबर क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, अब 0 से π/2 है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप लिमिटिंग वैल्यू आपने प्रीवियस क्लास में किया है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/2 माइनस 0, तो i बराबर π/4। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टी से
डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से आप जो है ये फेमस क्वेश्चन माना जाता है इसको। और फेमस इसलिए माना जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूज ये मतलब आ जाता है कि अच्छा ऐसा सवाल है, तो ज्यादातर आंसर इसका आपका π/4 ही देखने को मिलेगा। इस टाइप के जितने भी सवाल आपको दिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप डायरेक्ट हिट करो, π/4 ही होगा π/4। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी और भी चेंज करूंगा इस फॉर्मेट में, तो उसका भी आंसर जो है π/4 ही आने वाला है। तो ये पहला सवाल जो है आप इसको देख लें, नोट डाउन कर लें। उसके बाद चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपके लिए लिया हूं। तो चलिए सेकंड सवाल जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड सवाल। आइए बच्चों, सेकंड सवाल जो है 0 से 1 x 1 माइनस x का पावर n इंटू dx। सबसे पहले मैं क्या बताया कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी वाले सवाल में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको i मान लेना है। तो 0 से 1 x 1 माइनस x का पावर n इंटू dx। अब 0 से 1 है, मतलब 0 से a में हम क्या बताए थे कि f a माइनस x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि i बराबर 0 से 1 माइनस x होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस x और पावर में आपको n मिल रहा है और इंटू dx। अब देखिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा आगे, अगला स्टेप 1 माइनस x तो मिला ही, और इधर अगर इसको माइनस हटाइएगा तो यहाँ पे क्या ही मिलने वाला है, देख लीजिए जरा सा यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस से माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस x टू दी पावर n सिर्फ बचेगा। ये जो है पूरे पे पावर n है तो ये माइनस और ये प्लस है ना, इंटू dx। अब जो है आपका यहाँ पे जो है सवाल अब क्या होने वाला है, अब देखिए अब यहाँ से आपको जो है दोनों इंटीग्रेशन को देखना है कि इसमें से क्या ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए आगे। तो i बराबर यहाँ पे आ गया, तो अगर गुना कर लेते हैं इसको तो देखिए i और i दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो कुछ आपका जो है कटने वाला है नहीं। तो i और i मतलब क्या मिलेगा, i प्लस i 2i, और यहाँ से आपका जो है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, और यहाँ से आपका जो है ये आया 1 माइनस एक्स और x टू दी पावर n है ना, और यहाँ पे आपका जो है dx। तो आप इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 2i आया इधर से, अब 0 से 1, और यहाँ पे आप जो है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन तो इसमें नहीं दिख रहा है। कॉमन जैसे यहाँ पे आप इसमें गुना कर दें तो x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस, अब यहाँ पे x टू दी पावर n और माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1। तो इससे कुछ काम आपका हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे आपको जो है इसके बाद जो है आपको क्या करना है स्टेप, इसके बाद आपको जो है जनरली स्टेप में तो यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका जनरली क्या होगा, ये इंटीग्रेशन जो है इस तरीके से आपका आया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0 से 1 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1
क्यों यहाँ पे अब जोड़ना क्यों नहीं पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आसानी से ये इंटीग्रेट हो जा पा रहा है। अगर नहीं होता तो उसका सहारा हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो है इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, तो जोड़ना नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट हो जा पा रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल जो है यहाँ पे आपका i बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 से 1 x टू दी पावर n इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे x 0 से 1 x टू दी पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है आपको, तो यहाँ पे x टू दी पावर n प्लस 1 और पावर में एक जोड़िए और यहाँ पे n प्लस 1 नीचे भी हो जाएगा माइनस x n प्लस 2 और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 2। तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा 0 और 1 है ना। तो पहले अपर लिमिट लेंगे, तो अपर लिमिट लेंगे तो क्या ही मिलेगा आपको, 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो 1 बाई एन प्लस 1 और माइनस 1 बाई एन प्लस 2 और 0 लेने के बाद तो 0 ही हो जाएगा आपका। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो n प्लस 1 और n प्लस 2 और यहाँ पे n प्लस 2 चला जाएगा माइनस साइन के साथ n प्लस 1, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 बाई जो है आपका n प्लस 1 और n प्लस 2 है ना। तो ये जो है आपका n से n खत्म, तो 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 2। अब आपको इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि कई बार आपको इंटीग्रेट जहां पे हो जाएगा वहां पे जोड़ना नहीं है। जैसे मैं प्रीवियस सवाल में मैं जोड़ा था तो इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ कि इसमें भी क्या मुझे जोड़ना है क्या, तो इसलिए मैं कंफ्यूज किया थोड़ा सा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट जो है ये जो है ना, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका निकाला जा सकता है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल मैं करता हूं आपके सामने। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो 3rd नंबर सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। ये जो है सवाल आपको किस तरीके से करना है, तो 0 से π/4 और 0 से a में fa माइनस x इंटू डी एक्स। तो 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan जो है इसमें क्या लगाएंगे π/4 माइनस x इंटू डी एक्स। तो tan π/4 माइनस x, अब इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो 0 से π/4 ये तो पहले सबसे पहले आई आपको मानना है। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा log 1 और ये आपका जो है tan π/4 मतलब tan, ये बनेगा आपका tan π/4 माइनस tan x और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे आएगा। अब अगला जो है स्टेप होगा इसका 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू होता है 1 माइनस tan x और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अभी भी आपको सॉल्व करना है, आपको क्या बनेगा यहाँ पे, तो 0 से π/4 log ऑफ 1, अब यहाँ पे ये 1 प्लस tan x चला जाएगा और ये आपका जो हो जाएगा क्या 1 माइनस tan x। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो 1 माइनस tan x नीचे बचा 1 प्लस
tan x। तो ये आपका जो है कट जाएगा, क्या कटेगा, ये आपका tan x से tan x खत्म, तो ये आपका 2/1 प्लस tan x बचेगा आपका। तो यहां पे आपका जो है अगला स्टेप इधर ये जो है दिया हुआ, तो यहां से आप कर सकते हैं 0 से π/4 आपका आ गया log ऑफ 2/1 प्लस tan x। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसको जो इसके साथ अगर आप ऐड भी करते हैं, यहां पे आपका जो है i बराबर दिया हुआ है, तो अगर उसके साथ आप अगर जोड़ते हैं तो यहां से आपको कुछ दिखेगा, और नहीं तो आप जो है 0 से π/4 log, और यहां पे आपका जो है 1 प्लस tan x, और उसके साथ अगर आप जोड़ देते हैं आप log 1 प्लस tan x, और यहाँ पे आपका 2/, तो यहाँ से ये कटेगा, कुछ ना कुछ तो आपको कटना ही है यहाँ पे, तो इसको आप लिख दें log 2 है ना, माइनस साइन के साथ इसी को लिखते हैं log m/n। log m/n क्या होता है, log m माइनस n, तो log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू dx। अब जरा देखिए कि ये जो है आप यहाँ पे जो i लिए हैं, i बराबर, ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये log 1 प्लस tan x और log 1 प्लस tan x खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो सिर्फ बचा क्या, log 2। तो देखिए यहाँ पे अगला जो है स्टेप आपका, तो सवाल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको मिटाकर देख सकते हैं, ये जनरली है ना, तो ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 से π/4। अब ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इधर 2i मिला, 2i मिलेगा, और ये दोनों जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो log ऑफ 2। अब log 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर बुला लो, तो बाहर बुला लो, तो 2i बराबर log 2 बाहर आया तो dx बचा 0 से π/4 है ना। अब यहां से आपका जो है क्या आ जाएगा कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2i बराबर log 2 और x और π/4 माइनस 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लीजिए, तो यहां पे आपको जो है मिल जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं इसका 2i बराबर ये जो है आपका log 2 और π/4 माइनस x, तो ये इधर आएगा, तो 2i बराबर π/4 log 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो i बराबर π/8 log 2, ये जो है रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये आप देख ले बढ़िया से कि मैं कुछ नहीं किया हूं, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 0 से a में fa माइनस x इंटू dx वाला, तो सेम प्रोसीजर मैं लगाया हूं। अब यहां पे आपको तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, tan a माइनस b का फॉर्मूला मैं लगाया, अब इस तरीके से मैं सॉल्व किया, तो इसके बाद आपको यहां के बाद जो आपका tan x एक माइनस में था एक प्लस में था, तो ये कट गया, तो ये 1 1 2, तो इसको log, अब log का भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा, तो log m/n को क्या लिखते हैं, log m माइनस log n। अब ये दोनों जो है, ये जो i बराबर आप देख रहे थे, ये दोनों इक्वेशन को आपको जोड़ना है, तो यहां पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा आपका log 2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को तुम लोग बनाओ, निकाल कर, कौन क्या बना रहे थे, बना रहे थे क्या, तो हाइट एंड डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, हाँ तो डिस्कस कर लो, उसको दिक्कत नहीं है, फिर हम बता रहे हैं तुरंत 10 मिनट में तुरंत फ्री हो जाएंगे। तो अगला सवाल आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके का सवाल को भी आपको सीखना चाहिए। मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। जितना भी मॉड वाला सवाल होगा, मॉड में जितने भी सवाल आपके आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके बीच वाले वैल्यू को देखें। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है बच्चा? टर्निंग पॉइंट है -2। तो x बराबर -2। अब देख लीजिए कि इसका टर्निंग पॉइंट -2 है, तो पहला बार हम क्या करेंगे कि -2 से -5। अब बताओ कि -2 से 5 में मॉड x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस -2 से 5 ले लेते हैं, और आपका जो है मॉड x प्लस 2। अब बताओ कि अगर -2 से 5 के बीच में देखते हैं, जब भी मॉड का सवाल हो और ऐसा इंटरवल दिया रहे, तो इसमें क्या करना है, इसका टर्निंग पॉइंट कितना पे ये 0 होगा, -2 पे। तो अगर -2 से -5 चलते हैं, तो यहाँ पे ये मॉड जो है वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो आपको जो है -2 से -5 माइनस ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस -2 से 5 x प्लस 2, ये एज इट इज होगा, क्योंकि -2 से 5 के बीच में ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब -2 से -5 के बीच में ये जो है नेगेटिव देगा। अब यहां पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये जो है इंटीग्रेट कर दीजिए। तो -2 -5 -x और -2, और यहां पे अलग अलग आप कर लें इसको, और यहां पे आपका -2 से 5 x और +2 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग कर लीजिए, तो माइनस बाहर करेंगे तो -2 से -5 x इंटू डी एक्स, और -2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे dx -2 से -5 प्लस, अब आपको इधर -2 से 5 x इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर करेंगे dx -2 से 5। अब आपको जो है सिर्फ इसको सॉल्व कर कर आपको जो है लिमिटिंग वैल्यू ले लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अब x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता क्या? अब यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन आता ही होगा, अब यहाँ पे x इंटू डी एक्स आता ही होगा, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। आप अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आपको एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में भी, और आपका आर.डी. शर्मा में भी, ये तीनों जगह ये सवाल मिलेगा। बहुत ही पॉपुलर सवाल, और ये फॉर्मूला ही होता है आपका। तो देखिए इस सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 0 से π/2 है ना, 2 log ऑफ साइन x है ना, माइनस log साइन 2x, और यहां पे इंटू dx है ना। अब यहां पे देख लीजिए कि ये सवाल को पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये ऊपर पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ साइन स्क्वायर x हो जाएगा पावर में, और माइनस log और साइन 2x हो जाएगा इंटू dx। अब log m/n होता है ना, तो यहां पे आप लगा दीजिए 0 से π/2 log है ना। अब यहां पे आपका जो है साइन स्क्वायर x बाई साइन 2x log m/n, आप इसको ऐसा लिख लें। तो 0 से π/2 log, अब इसको लिखें आप साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस x। ये आपका जो है इस तरीके से आया, साइन से साइन खत्म। अब यहां जो आ गया वो देख लीजिए, 0 से π/2 और log 1/, ये जो है आपका साइन x ऊपर बचा,
और ये आपका जो है 2 cos x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा देख लीजिए, 0 से π/2 log ऑफ tan x, तो 1/2 sin x बाई cos x, 1/2 tan x इंटू डी एक्स। tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से इसको अब फिर से लिखिए ऐसा, 0 से π/2 log m/n का फॉर्मूला log tan x माइनस log 2, ठीक है, log 2 हो जाएगा आपका, है ना, और यहाँ से आपको dx हो जाएगा। अब log tan x का इंटीग्रेशन जो है आपको 0 होगा। कैसे 0 होगा कि आप अगर इसको I1 मान लेते हैं और इसको रहने दीजिए, उधर ही सॉल्व कर लेंगे, तो I1 माइनस ऐसा लिखें कि 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स। इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत ही लंबा सवाल है, यहाँ तक कोई सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ बस जो फॉर्मूला था मैं पुट किया। अब यहाँ पे क्या है कि इसका I1 का अलग इंटीग्रेशन निकालिए आप। तो I1 बराबर क्या है, 0 से π/2 log ऑफ tan x। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी, तो a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, I1 बराबर 0 से π/2, इसमें π/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये log cot x दे देगा, cot x दे देगा, ये है ना, cot x इंटू डी एक्स। और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं आप तो 2I1 होगा, और यहाँ पे 0 से π/2 log tan x और प्लस log cot x। अब फिर से log m/n, log m प्लस log n, तो फिर से लगाइए 2I1 बराबर 0 से π/2 log tan x इंटू cot x। अब tan x इंटू cot x 1 होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, मतलब कि 2I1 का वैल्यू पूरे का पूरा 0 हो गया। तो ये 0 हो गया। अब इधर से आपको जो है सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, इसको। ये तो आप मिटा ही लो, ये आपका सवाल हो गया, है ना, ये सवाल तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। चलिए, तो अगला जो है, आपने तो यहां तक सीखा, अब I1 का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुका, तो 0 माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स। बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत ही सुंदर सवाल है। अब 0 माइनस log 2 को बाहर कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे dx हो जाएगा आपका, और 0 से π/2 तो माइनस log 2, और ये हो जाएगा x π/2 माइनस 0। अब देखिए माइनस log 2 π/2 माइनस 0, तो यहाँ पे जो है आपका वो आएगा आपका माइनस π/2 log 2, इसका जो है आंसर। मतलब कि इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या याद रखना है, माइनस π/2 log 2, जो कि मैं अभी आपको प्रूव करके मैं बताया। तो ये इस तरीके का सवाल जो है आपको कैसे बनाना है। तो जनरली इस तरीके का ही सवाल आप प्रीवियस ईयर सवाल उठाकर देख लो, ऐसा सवाल आ चुका है, 24 में ही पूछा है ये सवाल। तो एनसीईआरटी का एकदम हूबहू सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उधर से देखो तो हिला नहीं ना है मेरा, ठीक है ना उसका। मनो 4 को और बताना है, बता के हम फिर बताते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है, ये सवाल आप बढ़िया से देख लीजिए, आप एक बार उतार लीजिए, उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस आप करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए कि अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आप प्रॉपर्टी को यूज करो और डायरेक्ट वैल्यू बताओ। बहुत ही सुंदर सवाल मैं लिया हूं। माइनस π/2 से π/2 साइन का पावर 7x इंटू dx। अब देखिए कि यहां पे -a से a, देखिए पावर ऑड है, और मैं एक प्रॉपर्टी भी बताया था -a से a fx, अगर ये f माइनस x रखने पर अगर ऑड आ जाता था तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट 0। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, -x पुट कीजिए इसमें, साइन का पावर 7x है ना, इसमें -x पुट करते हैं, -x, तो पावर तो ऑड ही है ना, तो ऑड है तो माइनस साइन x ये दे देगा, तो माइनस अगर दिया तो f माइनस x बराबर -fx आ रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, डायरेक्टली आप इसको i बराबर 0, मतलब कि ऑड फंक्शन। अगर यही इवन फंक्शन होता तो इवन फंक्शन के केस में क्या होता कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 2fx इंटू dx ये होता, और ये ऑड था तो ऑड के केस में जाए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 बता देना है। तो अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इस तरीके का जब भी ऑड फंक्शन आपको दिखेगा तो आपको डायरेक्टली 0 बता देना है ना। अगला सवाल देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी से ही था आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x और आपका 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x और इंटू dx। अब ये कैसे इसको करेंगे है ना, तो आइए i बराबर सबसे पहले आप मान लें, तो 0 से π/2 साइन प्रॉपर्टी लगाना है, ये कितना बार हो चुका है 0 से, मतलब साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस π/2 माइनस x है ना, और 1 प्लस साइन π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x है कि नहीं। अब यहां से आपको जो है i बराबर मिलेगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x cos x, और यहाँ पे माइनस साइन x, और ये जो है आपका 1 प्लस ये cos x देगा और ये साइन x दे देगा। अब दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ते हैं, ये जो दोनों इंटीग्रेंट आपका आया, ये स्टेप के बाद आपको जोड़ने वाला स्टेप करना है। तो i मिलकर कितना 2i, 0 π/2 0 से π/2, ये वाले को जोड़िए आप, तो साइन x माइनस कॉस x, और नीचे आ गया आपका 1 प्लस साइन x कॉस x, साइन x कॉस x, और यहाँ पे आपका जो है इधर से फिर से कॉस x माइनस साइन x, और ये जो है आपका 1 प्लस साइन x कॉस x। अब यहाँ पे देखिए कि लगता है कि आपका डायरेक्टली ये 0 ही आ जाएगा जोड़ने के बाद, तो 2i बराबर 0 से π/2 1 प्लस साइन x कॉस x, और यहाँ पे साइन x कट जाएगा, ये देखिए ये कटा जोड़ने के बाद, और ये कट जाएगा, मतलब 0, और ये 0 बाई समथिंग 0, मतलब 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, डायरेक्टली आपको 0 दिख गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, जो कि देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका दिया गया है, फिर से इवन ऑड चेक करना है आपको, तो यहाँ भी वही चीज आपको करना है। जैसे ही ये प्रॉपर्टी आपका आया -a से a वाला, तो इवन और ऑड का दिमाग में आपको घंटी बजना चाहिए। जैसे ही ये -a से a अगर लिमिटिंग वैल्यू दे तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजना चाहिए, इवन और ऑड वाला कंसेप्ट। तो चलिए ये वाला जो कंसेप्ट भी आप
क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले -π/2 से π/2 दे दिया, तो -x पुट करके देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है आपका fx दिया हुआ है, fx बराबर क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो f माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर से वही फंक्शन आया, तो फंक्शन आ गया। तो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के केस में क्या ही करते हैं हम लोग, 0 से π/2 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इधर से आ जाइए आप, 2 0 से π/2 1/2, इसको अलग अलग कर लें तो 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 0 से π/2 cos 2x और बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 यहाँ भी, तो 2 बाहर आएगा तो ये कट जाएगा 0 से π/2 dx और माइनस 0 से π/2 2 बाहर आएगा तो cos 2x ये भी कटेगा इंटू dx का इंटीग्रेशन x, तो π/2 0 और cos 2x का sin 2x होता है और बटा 2 और यहाँ पे π/2 से 0। अब यहाँ पे आप कर लीजिए तो π/2 इधर मिला, π/2 माइनस 0 माइनस साइन के साथ, ये जो है π/2 लेंगे तो साइन 180, मतलब कि ये जो है आपका साइन π/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0 तो 0 ही हो जाएगा ये आपका, और साइन पाई का वैल्यू 0, तो ये आपका सिर्फ π/2 बचा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, जो कि इस सेशन का लास्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए। तो सेशन का लास्ट सवाल, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं ये सेशन करवा रहा हूं। तो चलिए लास्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है वो सवाल। तो चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो ये सवाल जो है आपका i बराबर, इसको मान लीजिए तो i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये फिर से वही चीज मिलेगा आपको, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, तो i बराबर मिला क्या, 0 से पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, दोनों को जोड़ देते हैं 2i मिला, और इधर से आपका जो है आ जाएगा क्या, x 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब 2i बराबर 0 से पाई, ये कटेगा, ये जोड़िएगा तो कट जाएगा, तो आपका मिला पाई, तो पाई को बाहर ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए इधर आ जाइए आप, इधर देख लीजिए 2i, पाई बाहर रहेगा और ये 0 से पाई और 1 प्लस, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर पाई, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, और रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए कि रेशनलाइज क्यों किए, क्योंकि ऐसा टर्म बचा। ये स्टेप तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे 0 से ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है। यहाँ के बाद तो आपको पता है जोड़ना है। अब ये ऐसा बना तो रेशनलाइज करेंगे तो ज़्यादा ही सहूलियत से आप इंटीग्रेट इसको कर पाएंगे। तो 2i, अब आगे बढ़ाइए इसको, 0 से पाई
1 माइनस साइन एक्स। अब तो यहां से 1 माइनस, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे अब क्या आया आपका 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या आगे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे? कट रहा है। हो गया, हुआ। अब इधर वाला नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको इसको सिर्फ जो है आपको सेपरेट कर देना है। तो ये 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आपका जो है 0 से पाई, इसमें भी पाई आपका मल्टीप्लाई में रहेगा ही, और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा tan और एक हो जाएगा सेक साइन। ये देखिए कि अगर इसको अलग करें तो साइन बाई कॉस एक के साथ आएगा तो tan बनेगा, और एक के साथ सेक, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब तो आप इसके आगे कर ही पाएंगे, यहाँ के बाद आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कॉस 1 बाई कॉस, एक स्टेप और देख लीजिए, पाई 0 से पाई, ये जो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, और ये पाई 0 से पाई, अब सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको करने आता ही होगा, आप कर लीजिएगा और इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आपको नहीं आता है आगे करने तो मैं इसको भी कर देता हूँ। देखिए पूरा जो है इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं 2i का, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो पाई इंटू टैन एक्स 0 से पाई, और माइनस साइन के साथ पाई, और इधर सेक एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और ये आपका जो है 0 से पाई, तो 2i और tan पाई 0 और tan 0 भी 0, तो ये तो इधर 0 ही मिलेगा आपको। और सेक पाई का कितना वैल्यू होगा आपका? सेक मतलब कि अगर कॉस पाई जो होता है कॉस -1 होता है, तो 1 बाई सेक पाई क्या हो जाएगा? सेक पाई का भी वैल्यू जो है -1 ही होगा। तो यहाँ पे आपको जो है माइनस पाई और ये -1, और ये सेक 0 डिग्री -1 ही होगा आपका। सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 और कॉस सेक का उल्टा होता है, तो ये 1 होगा। तो ये आपका जो है 2i और माइनस पाई, और ये इधर आ जाएगा 2 -2, तो ये दोनों गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 मतलब i बराबर पाई जो है इसका सही जवाब। तो ये जो है सेशन का लास्ट सवाल, और आप इस सेशन को देखें, और जो हमारे चैनल के साथ नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके का अपडेट हमारे चैनल के साथ आप देखते रहे, इस तरीके का वीडियो आप देखते रहे हमारे चैनल के साथ। तो आने वाले टाइम में हम और भी कुछ बचे हुए सवाल जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो मैं करा दूंगा, और फिर से हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वो 2 टॉपिक और मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये आप करें, और उसके बाद फरवरी में प्रीवियस ईयर सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए इस सवाल को यहीं तक, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और फिर से हम लोग नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।